अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं पीएसएल अपडेट्स और आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से लाहौर और कराची का हमेशा से जो है एक टाकरा होता है, बड़ा हैवी किस्म का मैच होता है, बड़ी अटेंडेंस होती है। जिस दिन ये मैच होते हैं आपका स्टेडियम भर भी जाता है। बाकी मैचेस में थोड़ा सा ज़रा पोला पोला सा ज़रा हिसाब रहता है, लेकिन इस तरह से एक और इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स है और पेशावर है। इनका भी बड़ा हेड्स ऑन किस्म का टाकरा होता है। आपने देखा था कि पीएसएल से पहले, पीएसएल शुरू होने से, पीएसएल 8 शुरू होने से पहले 5 तारीख को, 5 फरवरी को इनका एक एग्जीबिशन मैच हुआ था जो कि क्वेटा में ही हुआ था। और आपने देखा था कि वहाँ पे किस किस्म का जाइगेंटिक किस्म का क्राउड था और कितने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जो है वो आमने सामने थे। फॉरेन प्लेयर्स वहाँ पे नहीं आए हुए थे, लेकिन जो लोकल प्लेयर्स थे वही आपस में खेल रहे थे। शायद अफरीदी भी थे और सब लोग थे वहाँ पे। कितना हैवी किस्म की सिचुएशन थी, लेकिन एक बड़ी हैरान कुन बात उस मैच में थी, वो ये थी कि क्वेटा का जो क्राउड था वो इतना ज़्यादा क्वेटा को जो है वो चीयर अप कर रहा था कि पेशावर के लिए, पेशावर का कोई प्लेयर अच्छा भी खेलता था तो उसको वहाँ पे कोई पजीराई नहीं मिल रही थी। इतना हैवी किस्म का बहुत कम देखा है हमने इस किस्म की सिचुएशन। किसी एक मुल्क में, एक ही मुल्क की दोनों टीमें खेल रही हो आपस में, फिर भी ये सूरत हाल हो, तो वहाँ पे हमने देखा था। और अभी ये दोनों टीमें जो है उस मैच के बाद उसमें क्या हुआ था, उसमें क्वेटा जीत गया था और पेशावर ज़ल्मी हार गया था। तो अब वो पॉइंट सेटल करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए एक्चुअली जो पीएसएल का क्वेटा और पेशावर का जो मैच हुआ कल, वो आपने देखा। क्वेटा ने जो है वो पहले बैटिंग की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्कोर वो नहीं कर सके। 154 फॉर 4 स्कोर किया। पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो सिर्फ 157 स्कोर करके बड़े आराम से 18.3, ये 19th ओवर जो होता है ना, ये हमेशा से बड़ा हैवी होता है। आपने ज़्यादातर देखा कि 19th ओवर में जो है मैच ख़त्म हो जाता है, या मैच हार जाते हैं या मैच जीत जाते हैं। 19th ओवर हमेशा से जो है कोई बहुत ही कोई उसमें कोई पता नहीं कोई तवीज़ हुआ हुआ इस 19th ओवर पे क्या हुआ हुआ, ये हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है, मुश्किल रहा है। तो इसमें भी 19th ओवर के अंदर जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने स्कोर सेटल कर लिए। 6 प्लेयर्स उसके आउट हो गए, लेकिन उसने बड़े आराम से ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी का, उसमें उनकी बैटिंग जो है उसमें किस तरह से उन्होंने की। पेशावर ज़ल्मी ने जो बैटिंग की तो उन्होंने जिमी नेशम जो है उन्होंने 23 बॉलों पर 37 स्कोर किए और 4 चौके और 2 छक्के लगाए। उसमें पावेल ने 23 बॉलों पे 36 रन दिए और 3 चौके और 2 छक्के थे। मोहम्मद हारिस के बारे में जो है वो बड़े एक्टिव, वो इसके पीछे क्या नाम है इसका, विकेट के पीछे बड़ा ज़बरदस्त, बड़े आला किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आते हैं उनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। बैट पे कंट्रोल भी बड़ा अच्छा है, उनकी आईसाइट भी बड़ी अच्छी है, उनका फुटवर्क भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कुछ करतब करने लग जाते हैं उसमें। वो ट्रिकी शॉट जो है, वो चीकी सिंगल्स की ट्रिकी शॉट्स पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा जल्दी आउट हो जाते हैं। 9 बॉलों पे 18 रन बनाए, 4 चौके, मतलब 9 बॉलों पे अगर 4 चौके तो 4 चौके 16 ये हो गए, 2 रन वैसे भाग के बनाए उसमें। तो ये देख लें क्या क्या किस किस्म की उन्होंने बैटिंग की होगी। बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो किसी भी टीम के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो क्राउन जो है उसको उन्होंने बचा के रखना है और उनको क्राउन को लेके चलना है। और हर बंदा जो है उनके क्राउन के जो है वो दुआले है। बेशक आप उसको रिजवान को कह लें या अफरीदी को कह लें या आप वो जो पिंडी बॉय है वो उसको कह लें, किसी को भी कह लें, वो सारा जो है एक गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप सिचुएशन में हमेशा कहता हूँ वो चल रही है बाबर आजम के लिए। 18 बॉलों पे 19 रन किए, 3 चौके मारे। उनसे ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो नहीं कर सके। सिकंदर रजा जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर जो बाहर चले गए तो उसके बाद वापस आके यहाँ पे खेल रहे हैं। 16 बॉलों पे 16 रन और 1 चौका उन्होंने लगाया है उसमें। वहाब रियाज स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो मेहनत को इतना को फल उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने जो है वो 12 बॉलों पे 10 स्कोर किए, जिसमें 2 चौके लगाए। क्वेटा की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हसनैन बड़े पावरफुल आ रहे हैं। उन्होंने ये मिडन ओवर्स जो होते हैं ना, ये बड़े यार, मतलब 20 ओवर है, 120 बॉलें हैं खाली, उसके अंदर अगर आप 6 बॉलें मिडन करा देते हैं तो ये जो है ये बड़ा हैवी, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की सिचुएशन होती है। और मोहम्मद हसनैन ने इस बार क्या किया, 4 ओवरों में 1 मिडन करवाया, उसके बाद उसने 13 रन दिए, सिर्फ 13 रन पे 3 विकेटें। मतलब वो बड़ा लीथल, बड़े हैवी तरीके से जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। और मोहम्मद नसीम शाह को उन्होंने थोड़ा सा अंडरमाइन किया, उनको थोड़ा सा उनको ओवर शेडो किया हसनैन ने, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। नसीम शाह जो है उन्होंने 4 ओवर में 19 रन दिए, दैट वाज नॉट बैड इवन, लेकिन उन्होंने 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज 3.3 ओवर्स, क्योंकि मैच हो गया सी, और उसमें 3.3 ओवर्स में जो है वो 47 रन दे के उन्होंने 1 विकेट हासिल की। उसमें
स्मिथ जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उनसे 2 ओवर ही कराए गए जिसमें उन्होंने 27 रन दिए। तो वो कैप्टन ने कहा कि भाई तू रहने देते रहते तो तुमसे ना हो पाएगा टाइप सिचुएशन चल रही थी उसमें। अच्छा जी, अब क्वेटा ग्लैडिएटर की जब बैटिंग आती है, बारी आती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता चलूँ कि एक वो बेचारा मासूम सा जो आदमी है ना, उमर अकमल को जितने चांस दिए हैं ना, मतलब वो पता नहीं कोई वो जो आपकी वीडियो गेम्स नहीं होती उसमें इतने चांसेस नहीं होते जितने उन्होंने उमर अकमल को चांसेस दे दिए हैं। उसमें मिसबाह उल हक भी उमर को चांस देते रहे, बाकी प्लेयर्स भी उमर को चांस देते रहे, और यकीनन और जो उन्होंने डोमेस्टिक खेला उसमें भी उमर अकमल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब मेन ऐसी इस किस्म के हैवी मैच के अंदर आते हैं, क्यों पता नहीं क्यों वो स्लिप कर जाते हैं। पिछले जो मैचेस है उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। इस बार उमर अकमल को जिस तरह से शर्जील खान को कराची ने जो है माजद कर ली कि तुमसे ना हो पाएगा टाइप सिचुएशन, उस तरह से उमर अकमल को खिला के 2-3 मैचेस खिलाकर उनका भाई तेरे बस की बात नहीं है, ये प्रेशर मैच जो है वो तू नहीं खेल सकता है उसमें। तो उमर अकमल को भी उन्होंने इस बार क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है कर दिया। इससे बेहतर था हफीज को खिलाए थे। हफीज को उन्होंने 8वें नंबर पर रखा हुआ है। क्यों हफीज को 8वें नंबर पर रखा हुआ है ये कोई समझ नहीं आती है। हफीज बेचारे को रखा हुआ है, टीम के अंदर भी होता है, फील्डिंग के लिए भागता भूगता भी है, बॉलिंग भी करवा लेता है, उसमें बॉल गेंदे भी उससे करा लेते हैं, लेकिन कम गेंदे कराते हैं। वैसे आगे मैं आपको बताता हूँ, गेंदे भी करा लेते हैं लेकिन उससे बैटिंग नहीं कराते। अगर मिडिल ऑर्डर में सिचुएशन थोड़ी सी आसान हो जाती इनके लिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, अगर वो वहाँ पे करा लेते, लेकिन उन्होंने जो है उसको मुनासिब नहीं समझा कि उनसे क्वेटा ग्लैडिएटर ने कि बैटिंग कराई जा सके उसमें। खैर बात करते हैं बैटिंग के हवाले से क्वेटा की, तो जेसन रॉय ने जो है वो 23 बॉल्स खेली और 14 रन उन्होंने स्कोर किए और 2 चौके उसके अंदर थे। गुप्टिल ने हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है वो हौले से रहे। उन्होंने 16 बॉलों पे 12 रन दिए। सरफराज ने जो है वो अच्छी कैप्टन इनिंग खेली, बड़े अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से खेला, लेकिन अगर आप उनकी एवरेज देखें तो बहुत ज़्यादा उनका जो नेट रन रेट अगर आप निकालेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने 30 बॉलों पे 39 रन स्कोर किए। उन्होंने 5 चौके तो लगाए, उन्होंने छक्के की तरफ नहीं जाते। और छक्के की एक और फिलॉसफी भी है कि आप जो है वो छक्का क्यों मारते हैं, सिर्फ 2 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन आप जो है उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है वो कितना करते हैं। इससे बेहतर है कि आप रोलिंग शॉट्स मारें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। आप या तो मैच फंसा हो तो आप हाई स्कोरिंग जाएं, और डेथ ओवर चल रहे हो हाई स्कोरिंग पे आप छक्के वगैरह पे जाते हैं उसमें, लेकिन शुरू में छक्का मारना जो है वो थोड़ा सा, उससे बेहतर है कि आप रोलिंग शॉट्स मारें जिसमें रिस्क भी कम है। 2 रन जो है वो सिर्फ डिफरेंस कितना, सिर्फ 2 रन का उसमें, उसके लिए आप जो है पूरे का पूरा टीम दाव पे लगा देते हैं। तो ये अच्छी बात है, जो 5 चौके मारे हैं, इस तरह से होना चाहिए कि आप रोलिंग शॉट ज़्यादा लगाएं। इफ्तिखार वो है ही वो छक्के वाला बॉय, मतलब मेरी पूरी फिलॉसफी, पूरा फलसफा उसने बिड़ागर कर दिया अगले पे, क्योंकि उन्होंने 34 बॉलों के ऊपर जो है 50 रन बनाए हैं, उसके बाद 2 चौके और 4 छक्के हैं उसमें। लेकिन चलो ठीक है, अगर इतना भरवा छक्का बंदा मार सकता है, और वो भी जो है जैसा लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि क्वेटा और पेशावर का जो मैच हुआ था, जो एग्जीबिशन मैच था क्वेटा में, उसमें जो इफ्तिखार चाचा ने जो है वो मारे थे छक्के वहाब रियाज को, अभी भी आके जो है वो वहाब रियाज को जो उसके सामने आया तो एक छक्का मारा, बाकी नहीं मार सके। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ऑड हो गई थी कि पहली बॉल पे वहाब को दोबारा छक्का मार दिया था इफ्तिखार ने, तो थोड़ा सा टॉपल हो गया था कि दोबारा कम से कम 2-3 छक्के लेंगे, लेकिन ये वहाब है उसने ज़रा बचा लिया थोड़ा सा। तो मिनिस्टर भी है पंजाब के, तो उन्होंने थोड़ा सा लिहाज कर लिया, थोड़ी सी चीज़ें सिचुएशन बेहतर हो गई उसमें। स्मिथ की बात करेंगे, 12 बॉलों पे उन्होंने 25 रन की और 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया। मोहम्मद नवाज जो है वो स्ट्रगल करते रहे, हम लोग कहते रहे कि जनाब वो जो है वो ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर निकलता कोई नहीं है। हम आते हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के ऊपर, और उसमें जो है उस्मान कादिर जो है बड़े खुश, बड़े चेयर अप करते रहे, बड़े शुगल से लगे रहे। उन्होंने बड़े अरसे बाद उन्होंने कोई बेहतर परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने वैसे तो जो है वो सारा वर्ल्ड कप में भी साथ टूटे हुए अंगूठे के साथ स्क्वाड के अंदर थे और वहाँ पे पूरी मौजें मारी, मगर वो 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वापस वहाँ से लेके आए बगैर कोई मैच खेले हुए, टूटे अंगूठे के साथ। ये कहानियाँ किसी वक्त आपको दोबारा बाद में बताएंगे। लेकिन उस्मान कादिर जो है उन्होंने 4 ओवर में 26 रन दिए और 2 विकेटें दी। और इकबाल जो है वो एक बड़े अच्छे इनकी तरफ से बॉलर जो है उनको मिले हैं, जिन्होंने ये किया है कि उन्होंने भी जनाब एक मेडन करा दिया। एक मेडन जो है वो उन्होंने कराया था पहली टीम ने, और दूसरी टीम ने, इसमें इन्होंने भी एक मेडन करवा दिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी परफॉर्म किया। 4 ओवरों में 37 रन दिए, लेकिन 37 रन के अंदर एक मेडन ओवर भी है, 6 बॉलें मेडन भी हैं इसके अंदर, और 1 विकेट हासिल की। वहाब रियाज ने स्ट्रगल की 4 ओवरों में 25 रन। वैसे तो सिचुएशन ठीक है, दहशत बड़ी है, बड़ी पेस से भागते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जो निखार के साथ निकल के आना चाहिए था वो उस किस्म की चीज़ें भी वहाब से हम इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें। अभी जो है वो उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। मतलब दोबारा बता दूंगा, 24 बॉलों में 4 ओवरों में
25 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। और नसीम जो है वो उसके बाद, और जिमी नेशम, सॉरी नसीम शाह तो दूसरे थे, जिमी नेशम जो है उन्होंने 4 ओवरों में 28 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल की है। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टेबल में मुल्तान सुल्तान बाज नहीं आ रहा। मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस खेल लिए हुए हैं और उन्होंने 3 जीते हैं और 1 हारा है और 6 पॉइंट्स के साथ वो खड़े हुए हैं और उनका नेट रन रेट भी जो है बहुत अच्छा है, +2.107 उनका रन रेट है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो ये मैच जीतने के बाद जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 के ऊपर आ चुका हुआ है और पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस वक्त जो है पेशावर ज़ल्मी जो है वो खड़ा है और उसने 3 मैचेस खेलने के बाद 2 मैचेस जीत चुके हैं, 1 मैचेस हारा है और 4 का उसका जो है वो पॉइंट्स जो है उसके चल रहे हैं और उसमें वैसे तो वो माइनस के ऊपर है उसमें, लेकिन -0.632 है। कराची किंग्स जो है वो 4 मैचेस खेलने के बाद 1 जीता है और 3 मैचेस हारा है। लाहौर के साथ ही जीतना होता है उसने हमेशा, और 3 मैचेस हारा है और उसके जो है वो 2 पॉइंट्स हैं अभी और +0.499 पे, सॉरी 477 नहीं 499 के ऊपर खड़ा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जो है वो इस वक्त 4थे नंबर पर खड़ा हुआ है और वो जो है उसने 2 मैचेस अभी तक खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है और उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है 5वें नंबर पे है, वो जो उसने 3 मैचेस खेल चुका है अपने और 3 मैचेस खेलने के बाद 5वें नंबर पे है, तो थोड़ी सी हैरानकुन बात है उसमें। उसने 1 मैच जीता है, 2 मैचेस हारे हैं और सिर्फ उसके 2 पॉइंट्स हैं और उसका रन रेट आप देखते हैं तो -1.069 प्रॉब्लम में है, सिचुएशन में है। लॉर्ड लंदन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स टेबल पे आप देख लें, उसमें जो है वो 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है उसमें और उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और -1.650 उसका नेट रन रेट है, सबसे लोएस्ट सबसे पुअरेस्ट रन रेट है। आज उसका दोबारा मैच है और वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ है और ये भी एक किस्म की जो है ना एक टसल लगी होती है उसमें कि एक लेजेंड बैठा हुआ है वहाँ पे जो सरफराज अहमद है, जो इस वक्त जो है अगर आप लीग देखते हैं तो सबसे सीनियर जो अगर कोई कैप्टन है तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास ही है। वो ये वाला कैप्टन है जिसने अपने 8 के 8 सीजन में उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना कैप्टन नहीं बदला है। लाहौर वाले अपना कैप्टन बदलते रहे हैं, उनमें गोरे भी कैप्टन रहे हैं, फॉरनर्स भी कैप्टन रहे हैं और बाकी लोग भी कैप्टन रहे हैं। इस वक्त जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी का और सरफराज का एक, अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होती है। उसमें बहुत बुरा सा एक जेस्चर था वो इसका अफरीदी का कि उसने जब बाउंसर कराया था एक दफ़ा सरफराज को, तो सरफराज ने जो है वो कहा था कि उसको मेरे हेलमेट पर लगी भी थी बॉल शायद, तो उसने कहा था कि आपको इसके बाद इस किस्म की बॉल कराने के बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए, जिस पे जो है वो अफरीदी ने बहुत बुरे तरीके से उसको जो है हशश किया था और उस पर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और सारा कुछ हो गया था और अफरीदी को बहुत ज़्यादा जो है स्नब किया गया था और बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। और मेरा ख्याल है कि जो उनके ससुर जी हैं उन्होंने भी उनको कहा था कि यार ये जो गेम के एथिक्स है ये सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अफरीदी ने बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया और अब जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट, वन ऑफ द मोस्ट सोबर प्लेयर जो है वो इस टूर्नामेंट के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे भी लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो भी सूरत हाल बनेगी कल उस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।